दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हर महीने कुछ इनकम जनरेट हो जाए शेयर बाजार के अंदर ऑप्शंस करके इन्वेस्टमेंट करके कुछ ट्रेड करके, तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है क्योंकि काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी से एग्जैक्ट कितना परसेंट रिटर्न जनरेट किया जा सकता है, क्या राइट वे है करने का। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों वो पूरा डिस्कशन आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। नॉर्मली हम ऑप्शन व्हील समझ तो लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हो सकता है, मार्केट क्रैश हुआ, स्टॉक क्रैश हुआ, या फिर उसके बाद फिर कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, वो सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन व्हील से हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और क्या क्या बेसिकली रिस्क फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन के ऊपर हम एक स्टॉक का ऑप्शन चैन खोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो भी स्टॉक मैं दिखा रहा हूँ कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रहा कि इस शेयर को जाकर के खरीदना है, मैं कोई एनालिसिस नहीं दे रहा। सिर्फ ऑप्शन व्हील समझाने के लिए मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल लिया है। आप किसी भी स्टॉक की ऑप्शन चैन अपने पास खोल सकते हैं जिससे आप एनालाइज कर सके कि ऑप्शन व्हील के अंदर कितना मंथली में रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा। वो ऑप्शन चैन पे आप जाएंगे, उसका प्रीमियम जब आप देखेंगे तो दोस्तों आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको जरूर समझना है कि सिर्फ ऑप्शन व्हील समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पर हम जाते हैं। मैंने रिलायंस यहाँ पर लगाया हुआ है और बेसिकली रिलायंस क्यों या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक क्यों, इंडेक्स क्यों नहीं। देखिए इंडेक्स के ऊपर भी मैं आपको समझा सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या आती है इंडेक्स के अंदर, एक तो जो हमारे इंडेक्स है वो 15 लाख से ऊपर के है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो 16-17 लाख के आसपास हो गया है। बैंक निफ्टी भी, सभी इंडेक्स 15 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। तो रिटेलर के लिए वो पैसा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से आपको ज्यादा बर्डन ना हो तो जो स्टॉक्स वगैरह है उनके लॉट साइज के ऊपर ऐसा नहीं है। नॉर्मली आपको उनके 6-7 या 8 लाख के आसपास के लॉट साइज मिलते हैं। तो ऑप्शन व्हील करना थोड़ा सा आसान होता है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना होता है दोस्तों कि जिस भी स्टॉक के ऊपर आप ऑप्शन व्हील करने वाले हैं, पहली बात वो स्टॉक आप खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर मार्केट गिर जाता है या स्टॉक गिर जाता है, क्या वो स्टॉक आपको सही लगता है या नहीं लगता है। तो किसी भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर आप जी बिजनेस पे है या सीएनबीसी आवाज पर है तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस आपको मिलती है बड़े स्टॉक्स के ऊपर। तो वहां पर सारे सेबी रजिस्टर्ड है, तो वहां से कोई भी आपने एक रिकमेंडेशन ले ली। फॉर एग्जाम्पल किसी ने रिलायंस की कोई रिकमेंडेशन आपको दी थी कि इस स्टॉक को खरीद लो, इतने टाइम में इतनी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। वो आपको एक स्टॉप लॉस भी देते हैं, प्लस वो आपको एक टारगेट भी देते हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि शायद कुछ बुलिश हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो एक थोड़ा सा आपको बुलिश बायस्ड होना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एक बुलिश बायस्ड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैंने रिलायंस की ऑप्शन चैन ओपन करी, आप देख रहे हैं रिलायंस इस टाइम ट्रेड कर रहा है 1393, ऑलमोस्ट 1400 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाकर के इसका एक पुट को शॉर्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं अगर 1300 लेवल वाला जो पुट है, अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं, इसका जो वैल्यू चल रहा है वो 6.30 रुपीज चल रहा है, यानी 6 रुपए चल रहा है। रिलायंस का जो दोस्तों लॉट साइज है वो 500 का लॉट साइज है, यानी 500 क्वांटिटी बल्क में खरीदना होता है। जब मंडी में जाते हैं ना, तो मंडी में क्या होता है कि आपको आधा किलो एक पाव आपको सब्जियां नहीं मिलती है। मंडी में बोरी के हिसाब से मिलती है, दड़ी के हिसाब से मिलती है। बोरी कितने किलो की है, 10 किलो की, 20 किलो की, 5 किलो की, 50 किलो की, 100 किलो की। तो ये जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं, लॉट्स होते हैं। यानी एक सिंगल क्वांटिटी में बात नहीं बनेगी, हर स्टॉक का अपना एक लॉट है, एक मंडी की तरह है। तो यहाँ पर रिलायंस का जो लॉट साइज अभी फिलहाल है करंटली वो 500 क्वांटिटी का है। यानी जब भी आप डेरिवेटिव्स में काम करेंगे तो आप ये समझिए कि आप 500 क्वांटिटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर बढ़ने वाला है। चाहे शेयर बाजार बढ़े चाहे गिरे, वो पूरा इम्पैक्ट 500 क्वांटिटी के हिसाब से पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक लॉट शॉर्ट करता हूँ 1300 का रिलायंस का, जो 6 रुपये 30 पैसे का चल रहा है, हालांकि मैं एक्सपायरी से 2 दिन बाद कर रहा हूँ, प्रीमियम आपको थोड़े और ज्यादा भी मिल सकते थे इस पर्टिकुलर लेवल पे, लेकिन आपको यह समझना है कि अभी फिलहाल 6.30 का अगर मैं शॉर्ट करता हूँ 28 अगस्त, यानी लगभग 26 दिन हमारे पास है। 26 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड होगा। तो आपको अगर मार्केट 1300 पर रहता है या 1300 से ऊपर रहता है तो आपके पूरा पैसा आपको मिल जाएगा 6.30 रुपीज पर स्टॉक।
तो यहाँ पर देखिए टोटल जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूं 500 से, लगभग 3150 रुपए का आपको प्रीमियम मिलेगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन व्हील के अंदर पहला स्टेप होता है कि आप सबसे पहले अपना स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं कि किस स्ट्राइक पर आपको ट्रेड लेना है। तो जो स्ट्राइक दोस्तों मैंने सेलेक्ट करा है वो लगभग 7% डाउन है। ये देखिए ब्रेक इवन है -7.2, ठीक है ना, लगभग 7%। अगर रिलायंस 7% तक गिर भी जाता है 1 महीने के अंदर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा गिरेगा बीच में कभी, तो वहां पर आपको लॉसेस देखने शुरू होंगे। तो वो एक साइड इफेक्ट है ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी का, वो दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझना कि कितना जनरेट हो सकता है। यहाँ पर 7% गिरने के जो चांसेस है वो लगभग 12% या 14% चांसेस है कि मार्केट वहां तक जाएगा। अमूमन 85 to 90% चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का, ये आपको मिलना चाहिए। और अमूमन केस में रिलायंस इतना गिरता नहीं है, 7, 8, 9, 10% गिरता नहीं है। अगर गिर ही जाता है उसके रेयर चांसेस होते हैं, गिरने को गिर भी सकता है। तो अनलिमिटेड लॉस का पूरा पोटेंशियल दोस्तों इसके अंदर होता है। तो आपको ये समझना है कि आपको एक लॉट पर 3000 रुपए का मान लेते प्रीमियम यहां से मिल गया, ठीक है। उसके बाद जब आप ऑप्शन व्हील चलाते हैं तो सबसे पहले आप एक कॉन्ट्रैक्ट ही लेते हैं, आपको पूरा रिलायंस बाय नहीं करना होता जब तक वो 7% नीचे ना गिर जाए, जो स्ट्राइक आपने ली थी उस स्ट्राइक पर आ ना जाए। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अभी जो रिलायंस है वो चल रहा है 1400 के आसपास, 1300 तक नहीं आया तो आपको प्रॉफिट मिला। अगले महीने भी सेम आपने ऐसा करा कि 7-8% नीचे का आपने कॉन्ट्रैक्ट का पुट जो है वो शॉर्ट कर दिया, मार्केट नहीं गिरा तो पूरा पैसा मिल गया। साथ में आपको क्या रखना होता है, जितना आपका लॉट साइज है उतना पैसा आपको अपने पास रखना होता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन करा था कि जो रिलायंस है, रिलायंस का जो लॉट साइज है वो है 500 क्वांटिटी का, ठीक है। और रिलायंस अभी चल रहा है 1400 के आसपास, ठीक है, 1400 के आसपास। तो लगभग ये रकम आ जाती है 7 लाख रुपीस, ठीक है। और हमने 7% रिलायंस को बोला है कि 7% तक नीचे गिर गया तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 7% नीचे गिर गया तो अगर हमारे पास 6.5 लाख भी होंगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि हमें रिलायंस खरीदने की जरूरत पड़ेगी ही तब जब वो 7% नीचे गिर जाएगा। तो अगर 7% वो नीचे नहीं गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पास 6.5 लाख भी होगा तो बात बन जाएगी। तो इनिशियल लेवल पे मान लेते दोस्तों हमारे पास प्रीमियम से हमें मिला 3000 रुपए का प्रीमियम, ठीक है ना। ऑप्शन से हमें 3000 का प्रीमियम मिला, 6.5 लाख हमारे पास है। 6.5 लाख का आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड बीस वगैरह के ऑप्शंस मार्केट के अंदर होते हैं, अगर आप डालते हैं उसको तो लगभग आधा % के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आधा % नॉर्मली हो गया 3000। तो 3000 मिल करके आपका जो टोटल मंथली इनकम हो गया वो हो गया 6000। और ये 6000 पे दोस्तों जो इनकम है ये मंथली इनकम है, ठीक है। जब जब रिलायंस 6, 7, 8% तक अगर नीचे नहीं गिरता, हर महीने आप ये काम करेंगे और हर महीने अगर वो नीचे नहीं गिरता है तो आपको ये 6000 पे मिलते रहेंगे, जो आपकी ऑल ओवर कैपिटल का ऑलमोस्ट 1% है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साल में लगभग 10-12% के आसपास की एक्सपेक्टेशन आप मार्केट में कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में ऑप्शन व्हील के अंदर जैकपॉट्स लग जाते हैं, उन जैकपॉट्स की भी दोस्तों बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा और सिक्योर करना है तो और सिक्योर करने के लिए आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, और नीचे का ले सकते हैं, लेकिन आपके रिटर्न्स थोड़े से वीक हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं थोड़ा और नीचे का करूं, मान लेते हैं मैंने 1260 वाला अगर मैंने शॉर्ट करा तो ये देखिए 1500 रुपए के आसपास का प्रीमियम, ये 3000 रुपए का इंटरेस्ट 4500 रुपए हुए, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हो। उसके बाद अगर मैं कोई रिलायंस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मान लेते शॉर्ट करता हूं तो आप उसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस देख सकते हैं। आप ये देखिए इसका लगभग 3% की स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 6% है। और अगर आप इसको 9% नीचे लेते हैं तो लगभग 95% चांसेस है कि मार्केट वहां तक नहीं जाएगा। 5% 7% चांसेस होंगे कि मार्केट उस नीचे के लेवल तक जाएगा। तो वो आप डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस तरीके से प्ले करने की सोच रहे हैं। अब बेसिकली दोस्तों ऑप्शन व्हील के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मान लेते कि मैंने 1300 का पुट लिया हुआ था, ठीक है, 6.30 का, और मार्केट गिर जाता है। मान लेते अगले दिन ही मार्केट क्रैश हो जाता है। तो मार्केट अभी यहाँ पर है, कमाने आए थे 3000 पे, मार्केट गिर करके इस पॉइंट पर आ जाता है जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, 7% नीचे। तो कितना नुकसान आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए लगभग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर उस टाइम
14,000 रुपए का आपको नुकसान दिखाई दे रहा है। कमाने आए थे 3,000, 14,000 रुपए का आपको नुकसान हो जाएगा। तो अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाता है, जिस स्ट्राइक का आपने पुट शॉर्ट करा था, तो आपको सबसे पहले पुट को एग्जिट करना है और उसी लेवल पे आप रिलायंस को बाय कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपने रिलायंस को बाय करा 7% सस्ते में जाकर के, नीचे जाकर के। अगर ये पुल बैक मारता है तो जैकपॉट प्रॉफिट्स आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन व्हील में बेसिकली क्या होता है, अगर रिलायंस नीचे गया, मान लेते 7% नीचे गया, आपको 14,000 रुपए का मान लेते नुकसान होगा। ठीक है, 14,000 का नुकसान हुआ, फेयर इनफ है। 14,000 रुपए का नुकसान हम सहन करेंगे। 14,000 का भी पूरा नहीं हुआ, 3,000 रुपए उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लेते कि एक महीने बाद क्रैश करा, 3,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया, तो 11,000 का नुकसान हुआ। और जरूरी नहीं है कि मार्केट कल ही क्रैश करेगा। मान लेते हैं मार्केट 15 दिन बाद क्रैश करा, तो क्या होगा, 15 दिन बाद प्रीमियम डिके हो चुके होंगे। तो 14,000 की जगह दोस्तों आपको नुकसान होगा 9,400 रुपए का मात्र। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कब क्रैश करता है। तो मान लेते हैं कि क्रैश हमारी कंडीशन मतलब हमारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी कि 14,000 पे इनिशियल बेसिस पे कल ही मार्केट क्रैश कर गया और हमें नुकसान हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, ठीक है, 1300 के लेवल के आसपास आएगा, तो हमें अपनी पुट को काट देना होता है। पुट को काटने के बाद दोस्तों हमें छोटा सा काम क्या करना होता है, हमें रिलायंस को बाय करना होता है। ठीक है, बाय एंड सेलिंग की मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछिए, या CNBC, जी बिजनेस, से बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, वहां से आप लीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए 1300 के आसपास आपने रिलायंस को खरीद लिया, आपको ऑलरेडी 14,000 रुपए का नुकसान मार्केट के अंदर हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1300 का आपने ले लिया, अब यहाँ पर आपको करना है, अब आपको कॉल शॉर्ट करने स्टार्ट करने हैं। पहले हम पुट शॉर्ट कर रहे थे, अब हम कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैं अब कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करता हूं। जब आप कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर एक ध्यान रखना, मार्केट नीचे गया तो थोड़ा सा गैप रखना कॉल के अंदर, ऊपर का गैप। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर देखिए मार्केट अभी चल रहा है 1390 रुपए पे। ठीक है, अगर मैं 1390 वाला ही शॉर्ट कर दूं तो जितना हमें नुकसान हुआ उतना तो दोस्तों कवर अप हो जाएगा। कैसे कवर अप होगा ये देखिए, अब ये देखिए इसका प्रीमियम कितना आ रहा है, इसका प्रीमियम 15,800 रुपये आ रहा है। तो 1300 का मान लेते आपने रिलायंस खरीदा और 1300 को ही आपने शॉर्ट कर दिया, कॉल शॉर्ट कर दिया, तो जो 14,000 रुपए का आपने नुकसान करा था उसकी भरपाई ये कर देगा एक महीने बाद। ठीक है ना, मार्केट अगर ऊपर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने कैश में लिया हुआ है, ऑलरेडी स्टॉक को लिया हुआ है, तो ये प्रीमियम आपको पूरा मिल जाएगा। मार्केट और गिरा तो नुकसान दोस्तों और जरूर होगा आपको, लेकिन 15,000 का प्रीमियम कवर अप कर देगा आपके नुकसान को। लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करता कि ये वाला काम करो। आप हमेशा देखिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाकर के शॉर्ट करने की कोशिश करिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं 1450 वाला अगर मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं तो इससे होगा क्या, अब आपको जो प्रीमियम है यहाँ 5,000 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। बेशक आपने वहां पर 14,000 का नुकसान करा था, लेकिन यहाँ 5,000 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा अगर एक महीना बीत गया। उसके बाद दोस्तों इसमें बेनिफिट ये होगा कि अगर रिलायंस 13 जैसे कि हमने माना था कि 1300 पे, तो अभी मान लेते हैं कि ये 1393 1300 का लेवल है, ये मान लेते हैं। तो लगभग अगर 60 पॉइंट अगर रिलायंस ऊपर चला गया, 60 पॉइंट अगर रिलायंस ऊपर चला गया, तो ये प्रीमियम भी आपको मिल गया और रिलायंस के 60 पॉइंट भी आपको साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक कुशनिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कुशनिंग है। ठीक है ना, तो ये प्रीमियम भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको वो 60 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इससे देखिए होता क्या है, 60 पॉइंट्स का बेसिकली मतलब ये है कि आपको लगभग 30,000 रुपए के आसपास का एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से जनरेट हो गया। तो 30,000 यहाँ से मिल गया, प्लस 5,000 रुपए का वो मिल गया, प्रीमियम मिल गया, प्लस 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, और आपने पिछली बार 14,000 रुपए का ही नुकसान करा था, यानी आपने नुकसान भी कवर अप कर लिया और ऑल ओवर दोस्तों आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल भी हो गए। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर होता है, बहुत रेयर कि आप एकदम नीचे भी गया एकदम ऊपर भी गया, तो बीच बीच में आपको जैकपॉट्स मिलेंगे, लेकिन रेयर होंगे। तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आपको खुद सजेस्ट करना होता है अपने आप के अंदर कि आपको कितना रिस्क लेना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे महानुभाव ये कहते हैं कि जब हम ये काम करते हैं तो एक रिस्क फैक्टर जुड़ा होता है। क्या, मार्केट और गिर जाए तो क्या होगा, मान लेते हैं मार्केट 50% गिर गया, रिलायंस 50% गिर गया, तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर तेजी से नीचे गिर रहा है तो क्रैश होने के पूरे चांसेस है। तो मैं दोस्तों आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ
तो इसका भी दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, एक सॉल्यूशन बताता हूँ जो आप मार्केट के अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए क्या होगा ऑप्शन व्हील में। अब देखिए मार्केट ऊपर गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिलायंस आपने कैश में खरीदा हुआ है। तो कैश वाला रिलायंस, जितना रिलायंस ऊपर जाएगा वहां पर आपको प्रॉफिट आएगा, और 1450 तक आपको कॉल कोई नुकसान देगा नहीं। उससे ऊपर अगर नुकसान आता भी है तो वो कैश में जो आपने खरीदा है वो उसको कवर अप करेगा। लेकिन अगर मार्केट और क्रैश होता है तो क्या करे, क्योंकि 1300 के लेवल पे आपने खरीदा हुआ है, और ये 1300 का लेवल हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1390 वाला जो अभी करंट है इसको हम 1300 मान रहे हैं, क्योंकि हमने एग्जाम्पशन ली है। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आपने कोई कॉल शॉर्ट कर रखा है यहाँ पर 10 रुपीज वाला, तो आप नीचे थोड़ा सा नीचे जा करके थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर्ड करने के लिए कि बाजार और ज्यादा ना गिर जाए, तो इसकी आधी कीमत या उससे कम कीमत वाला एक पुट को बाय करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा, मार्केट अगर बहुत ज्यादा क्रैश हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रैश हो रहा है, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट और 10-20% तक नीचे जा सकता है, तो मैंने तो कैश में खरीद लिया रिलायंस को, मेरे लिए तो अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल हो गया, मुझे दोस्तों वो लॉस बचाना है। तो उसको बचाने के लिए आपका प्रीमियम थोड़े से जरूर कम हो जाएंगे, लेकिन आप मार्केट को क्या करेंगे, ये देखिए आप क्या कर सकते हैं। आपने 7-8% तक का तो दोस्तों रिस्क रहेगा, लेकिन उसके बाद ये पूरा जो पुट है ये आपको सिक्योर्ड कर जाएगा, उससे ज्यादा आपको नुकसान उस महीने नहीं होने वाला, चाहे मार्केट कितना ही क्रैश हो जाए। तो आपने जितना कॉल का प्रीमियम लिया उसकी आधी कीमत या थोड़ी कम कीमत वाला एक पुट लेकर के रख सकते हैं उस पर्टिकुलर मंथ के लिए, कि मार्केट अगर और अननेसेसरी क्रैश होता है तो एटलीस्ट मैं मार्केट के अंदर प्रोटेक्टेड रहूं। और एक खास बात हो रहा है कि जब मार्केट 6-7-8% क्रैश होगा, रिलायंस अगर क्रैश होता है, तो नॉर्मली आप देखेंगे जो प्रीमियम के प्राइजेस है वो बढ़ जाएंगे। तो अभी जो कॉल का प्राइस आप 10 रुपीज देख रहे हैं ये आपको ज्यादा मिलेगा, प्लस जो पुट का प्राइस है वो भी दोस्तों ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा, तो प्रीमियम थोड़े से ज्यादा आपको जरूर मिलेंगे। तो ये दोस्तों प्रॉपर होता है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी के अंदर, ये दोस्तों बेसिकली एक्सपेक्टेशन होती है। दोस्तों हमें फोकस करना है कि रिलायंस बेसिकली गिर कितना जाता है, तो नॉर्मली आप फोकस करेंगे थोड़ा बहुत गिर जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप ये देखिए मंथली चार्ट मैंने रिलायंस का लगाया हुआ है, तो यहाँ रिलायंस गिरा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इधर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इधर भी खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब इस तरीके के क्रैश आते हैं, क्योंकि इस टाइम 1500 के लेवल पे था रिलायंस जब गिरा, और गिरते गिरते लगभग 1300 के आसपास आ गया, तो ये लगभग 10% से ज्यादा गिर गया इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर। तो जब भी ऐसी करेक्शंस होगी तब आपको पैनिक होगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपको जो पुट का लेवल पर अगर आ जाता है तो आपको पुट काट करके कैश में रिलायंस को खरीदना है, 500 क्वांटिटी जितना उसका लॉट साइज है वो दोस्तों आपको खरीदना पड़ेगा। और उसको खरीदने के बाद फिर ऊपर यानी 4-5% ऊपर जा करके आपको अपने जो कॉल है उसको बेचना होगा प्रीमियम्स के लिए। कॉल साइड प्रीमियम आपको ऑब्वियसली ज्यादा मिलेंगे और वो आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर रिलायंस और नीचे तक गिरता है, जैसे कि देखिए यहाँ भी गिरा यहाँ भी गिरा, तो आपके पास सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि ऊपर की कॉल आप बेचते रहिए। जब तक आप उसको बेचते रहेंगे तब तक आपको ऊपर का प्रीमियम मिलता रहेगा, और 2-3 महीने में 4 महीने में जब भी रिलायंस रिकवर्ड करेगा तो वो आपको कैश में भी पैसा मिलेगा, प्लस आपको जो प्रीमियम है वो भी दोस्तों मिलते रहेंगे। तो ये दोस्तों ऑप्शन व्हील होती है। तो इसमें देखिए आपको बस पैनिक यही होता है कि जब मार्केट क्रैश करता है उस टाइम थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है उस कंडीशंस में कि आपके प्रीमियम्स बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्रैश हुआ था 2020 में, तो ये देखिए बीच में कुछ क्रैश है, ये देखिए ये क्रैश, तो बेसिकली क्या 10-10% भी नहीं गिरा रिलायंस इस कैंडल में, इस कैंडल पे बहुत ज्यादा 10-10% भी नहीं गिरा अगर हम ओपनिंग से क्लोजिंग का देखें। लेकिन एक कैंडल था ये मार्च वाला, ये बहुत ज्यादा गिरा, तो इस पे आप नोटिस करेंगे रिलायंस था लगभग 680 के आसपास, 680 से 520 के आसपास रिलायंस आ गया था, लगभग 160 पॉइंट्स के आसपास रिलायंस गिर गया था। 160 पॉइंट यानी लगभग 30% के आसपास रिलायंस गिर गया था। तो यहाँ पर अगर आपने 10% नीचे रिलायंस को कैश में बाय करा होता तो उसके बाद भी वो 20% नीचे गिर गया है ना। तो जो हमारी पुट थी उस टाइम वो पुट आपको प्रोटेक्ट करती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा पैसा आपको पुट दे जाती, उससे आप प्रोटेक्टेड हो जाते। उसके बाद रिलायंस अगले महीने ऊपर चला गया तो कैश में भी आपको अच्छा पैसा बनेगा, प्लस जो कॉल के प्रीमियम्स है वहां भी अच्छे पैसे बनेंगे। फायदा यही होता है कि कॉल साइड भी आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं ऐसे क्रैश के अंदर, तो वो दोस्तों आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।